जय श्री कृष्णा आप सभी को। आज का जो वीडियो है वो दिल्ली में जो जेन जी प्रोटेस्ट कर रही है, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है, तो उसको लेके हमारी जो नई जनरेशन के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कैसे जो वो प्रोटेस्ट है वो एंटी नेशनलिस्ट लोगों द्वारा, यानी कि जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। और कैसे माओवादी संगठन जो है वो इस प्रोटेस्ट में एजेंडा प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो आज का वीडियो इसी पे रहेगा कि AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके गिरने का असल कारण क्या है, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे कैसे कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो उसके विरुद्ध बोलने पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। ये कैसे ये जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं। अभी की जो करंट AQI है जो गूगल करने पे आपको मिलेगा वो है 350 से 400 के बीच में, जो कि वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। वो हवा भी जो है वो सांस लेने लायक नहीं रहती है। तो ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसके कई सारे कारण हैं, और अच्छी बात है कि हमें प्रोटेस्ट भी करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि क्यों जो है हवा जो है इतनी प्रदूषित हो रही है। सरकार जो है उसको एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेगी तो कौन लेगी। बहुत अप्रिशिएट करने वाला मूव है, बहुत इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए कि हमारी जो जनता है और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो हमारे आसपास के वातावरण को लेकर इतनी सजग है कि वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि हवा जब फ्री है तो ब्रीथिंग क्वालिटी जो है वो क्यों मतलब गिर रही है लगातार। गवर्नमेंट इस इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए क्यों नहीं एक्शन ले रही है। अच्छी बात है, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना भी चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम आज वातावरण नहीं बचाते हैं तो कल को आगे बहुत ही बड़ा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल सकता है, जिसके कारण जो भी हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से ख़त्म हो जाएगी, तापमान बढ़ने से ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सच हो सकती हैं अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने की बात नहीं करेंगे। और आज आपको क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे वो भी दिख रहे होंगे, असर दिख रहे होंगे कि बारिश का जो मौसम है वो कभी भी आ जाता है, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है। अभी नेपाल में बे ऑफ बंगाल में चक्रवाती तूफान देखने को मिला जो कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल था। अचानक से ऐसे मौसम का परिवर्तन जो है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कितने सारे चेंजेस आए हैं। तो इस चीज़ को लेके लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को लेके, प्रकृति को लेके। लेकिन बात यह है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट से कब भारत विरोधी गतिविधियों पे शिफ्ट हो गई, इस चीज़ का पता नहीं चला। आज जो दिल्ली में पूरे इंस्टाग्राम पे ये फैलाया जा रहा है कि दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सरकार जो है वो ज़बरदस्ती उठा के ले जा रही है पुलिस स्टेशन में, और वहाँ मतलब जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे ऐसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार से क्वेश्चन करना तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है। जो भी केंद्र सरकार है उसी की जिम्मेदारी बनती है सारी देश में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आप इन्वायरमेंट बचाने की बात कर रहे हैं तो वातावरण बचाने की बात करिए ना। आप इंडस्ट्रीज़ का विरोध करिए, मतलब जैसे सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो कहाँ से निकलती है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण जिन जिन रिसोर्सेज से होता है उसका विरोध करिए। सरकार से ये मांग करिए कि उसे बंद किया जाना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल या फ्यूल के यूज़ से जो प्रदूषण हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री प्रदूषण कर रही है उस पर ऐसे एक्शन लेने की डिमांड करिए, जैसे उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, जो भी इंडस्ट्री ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी उस पर टैक्स लगाओ, ऐसे कानून मांगिए। लेकिन प्रोटेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी माओवादी को ग्लोरीफाई करने लगेंगे, आप किसी नक्सली को अपना आइडल बताने लगेंगे। और यही आज दिल्ली के प्रोटेस्ट में होगा। ये दिल्ली का प्रोटेस्ट 2025 की 11 नवंबर को शुरुआत हुआ था, जिसमें कि बहुत बड़ी जनसंख्या में JNU DU यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली की, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ये बच्चे सैकड़ों की संख्या में मार्च लेके निकले और इन्होंने वातावरण के लिए, प्रदूषण के लिए और दिल्ली में गिरती हवा के जो क्वालिटी इंडेक्स है, गिरती हवा की क्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट करना चालू किया। लेकिन कब ये प्रोटेस्ट जो है वो एंटी नेशनल गतिविधि में बदल गया इसका पता इन्हें भी नहीं चला। और हो सकता है कि इन्हें पता भी हो, चाहे ये ब्रेन वॉश कर दिए गए हो, खैर जो भी हो वो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन आप ये एक वीडियो देखिए। ये जो 2 बच्चियां हैं इन्हें पुलिस द्वारा वार्निंग दी गई है और इनफैक्ट गिरफ्तार करने की वार्निंग दी गई है। क्यों? क्योंकि ये एंटी नेशनलिस्ट जो भारत विरोधी लोग हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियां कर चुके हैं, तो उनको ये ग्लोरीफाई कर रही थी प्रोटेस्ट में। प्रदूषण की बात न करके प्रोटेस्ट में भारत विरोधी लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। आप इस वीडियो को सुनिए। अब ये आपने जो वीडियो में सुना तो ये माडवी हिडमा को इन्वायरमेंटलिस्ट बता रहे हैं। ये माडवी हिडमा कौन है? ये एक माओइस्ट है
जो कि हमारे ही सीआरपीएफ फोर्सेस पे, ये बस्तर का रहने वाला था, छत्तीसगढ़ का, और इसने पहले नक्सलाइट मूवमेंट जो है, जो छत्तीसगढ़ के नक्सली जो सक्रिय हैं, पहले उसको ज्वाइन किया। फिर इसने अपनी फिलीपींस से ट्रेनिंग ली, इनफैक्ट आर्म ट्रेनिंग ली, और उसके बाद ये वापस आता है और उसके बाद सीआरपीएफ के 2000 से ज़्यादा जवानों पे मिलिट्री अटैक आया, और मतलब ये नक्सलियों को ट्रेन करता है, माओवादी जो होते हैं और नक्सली जो होते हैं उन दोनों को ये ट्रेन करता था। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में ये हमारे जवानों द्वारा ये इसे मारा गया था, इसका एनकाउंटर कर दिया गया था, और उसका कारण था कि ये हमारे 2000 से ज़्यादा जवानों को मारना चाहता था। मतलब एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जवानों पे हमला करना और अपने ही देश की इंडियन आर्मी पे हमला करना, तो बाद में एनआईए द्वारा स्पेशली इसका नाम जो है एज अ थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, वो जो लिस्ट आती है जिसमें उन सभी लोगों का नाम होता है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, तो एनआईए की लिस्ट में इसका भी नाम था, और फिर इसका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में एनकाउंटर किया गया। अब आप बताइए कि ऐसे माओवादी और नक्सली जो हमारी ही देश की जो सेना है उस पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं या भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या ये लोग जो है ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं? अगर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे? और ये जो 2 बच्चियां हैं, खैर इन्हें बच्चियां नहीं कहना चाहिए क्योंकि इनके पास उतना कॉमन सेंस है, जब आप इतने मैच्योर हो, आप एक ऐसे एज पे आ चुके हो जहाँ पे आपको ये पता है कि कब क्या बोलना है, आपने कंट्री की स्टडी की हुई है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो भारत विरोधी की कैटेगरी में आती है, कौन सी एक्टिविटी जो है वो देश के पक्ष में आती है, इतना तो पता है ना, क्योंकि आप उस एज पे हो। आप खुद को देखो कि आपकी उम्र क्या है, उसको साफ देख के लग रहा है कि आप उस एज पे आ चुके हो जहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भारत विरोधी गतिविधियां जो हैं और भारत के पक्ष में जो गतिविधियां हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन सब ने बचपन में 8वीं कक्षा में नेशनलिज्म की परिभाषा जरूर पढ़ी होगी, लेकिन ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में या एंटी इंडिया के जो लोग रह चुके हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट के, तो उन लोगों को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? ये वही हिडमा है जिसकी वजह से हमारे 500 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मारे गए थे, और 500 सीआरपीएफ जवानों का मरना कोई छोटी बात तो नहीं है ना। सरकार आपको अरेस्ट क्यों कर रही है? उसका कारण यह है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रह चुके हैं, इसलिए थोड़ी अरेस्ट कर रही है कि आप प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे तो मैं भी सरकार को इस बात पे क्रिटिसाइज करती हूँ कि हाँ ठीक है, प्रदूषण जो है उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, तो सरकार ऐसा थोड़ी कि मुझे जेल में डालने आ रही है, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं प्रदूषण का प्रोटेस्ट कर रही हूँ ना, मैं वहाँ पे जाके कह रही हूँ कि प्रदूषण जो है इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर उस प्रोटेस्ट का बहाना बना के मैं एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा देने लगूँ, तो ये जो है फिर ये गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और गवर्नमेंट को हर उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए मतलब थ्रेट होती है, जो देश की सुरक्षा के लिए घातक होती है। ऐसे माओवादियों को जब आप इस बड़े से प्रोटेस्ट में ग्लोरीफाई करेंगे, उनको ऐसा दिखाएंगे कि वो इतने महान थे, वो योद्धा थे, वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ऐसा दिखाएंगे, तो आप क्या करें? नई पीढ़ी को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो जब आप इन एंटी नेशनल गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे तो फिर तो सरकार आप पे एक्शन लेगी, और वो एक्शन तो जायज़ है। फिर क्यों ये जो लोग हैं, लेफ्ट लॉबी जो है वो ये क्यों चिल्ला रही है कि गवर्नमेंट जो है अपने खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल रही है? सरकार जो है वो अपने खिलाफ बोलने वाले को नहीं डाल रही है, ध्यान रखिएगा ये बात। वो देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां उनके खिलाफ जो गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, ऐसे लोगों को जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और ये जो जितने लोग आपको प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं, ये वही जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं होते हैं मोस्टली, और दिल्ली में जो कोचिंग कर रहे हैं, नहीं तो जितने युवा वर्ग जो दिल्ली जाता है ये वहीं के छात्र होते हैं, और यही वहीं की छात्राएं होती हैं जो ब्रेन वॉश्ड होते हैं। आजकल नई जनरेशन जो है उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि जैसे नेपाल में सत्ता बदल दी गई तो पावर ऑफ जेनजी, मतलब नई जनरेशन जो है उसने वो काम कर दिया जो पुरानी पीढ़ी नहीं कर पाई। नेपाल जला डाला, तो पुरानी पीढ़ी ने तो कम से कम नेपाल बचा रखा था ना, पुरानी पीढ़ी ही आज हमारे देश को बचा रही है। और उसी प्रोटेस्ट का नाम देके कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट लॉबी द्वारा ये भड़काया जा रहा है कि यहाँ भी जो युवा है वो उतनी ताकत रखते हैं कि सरकार बदल देंगे। अपने देश को तोड़ना जो है ना, वो युवाओं की जिम्मेदारी ये नहीं है कि अपने देश को तोड़ें, युवाओं की जिम्मेदारी है कि अपने देश को सुधारें, ना ही कि पूरे देश को जला डालें। और ये जो पावर ऑफ जेनजी, यानी कि अगली जनरेशन में इतना पावर है, उतना पावर पुरानी जनरेशन में भी था। पुरानी जनरेशन में उन्होंने 65 का युद्ध जो है, 71 का जो युद्ध है, 65 का युद्ध है, 1999 कारगिल देख लीजिए, कई सारे युद्ध देखे हैं, ठीक ना। और आपको शुरू से मतलब स्पून फीडिंग की गई है। पुराने समय में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ऐसे कई सारे साल आए हैं जब भारत में सूखे की स्थिति हो गई थी, और इवन इमरजेंसी के समय ऐसा वक्त था जब बड़े से बड़े नेता जो सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते थे, उन्हें सबको जेल में डाल दिया गया था इमरजेंसी डिक्लेयर करके कि दे आर थ्रेट टू इंडिया।
सीधे मतलब सरकार के खिलाफ जरा सा ही बोला कि क्यों तानाशाही कर रहे हो, क्यों डिक्टेटरशिप कर रहे हो। इंदिरा गांधी के समय की बात है, इमरजेंसी के समय सीधे सीधे कह दिया गया था कि जो भी देश की जो अभी सत्ता है उसके विरुद्ध जो भी आवाज उठाएगा उन सारे नेताओं को जेल में डालो। इवन कम्युनिस्ट पार्टी से तक के जो अपनी पार्टियां हैं जो कांग्रेस का साथ दे रही थी, इवन उसके नेता जो हैं वो जेल में गए थे। खैर, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि दिल्ली का जो AQI है वो गिर क्यों रहा है, इसका मेन कारण क्या है। और मैं ये अपने जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको समझाना चाहूंगी कि जो मेन कारण है आप कृपया उस पर प्रोटेस्ट करिए, और लेफ्ट लॉबी की तहत और पावर ऑफ जेनजी ऐसे नाम देके देश को जलाने की बात मत करिए, सुधारने की बात करिए। तो जो सबसे पहला जो कारण है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जो चल रही हैं उसमें से सबसे ज्यादा PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता है। अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं जिनका साइज जो होता है वो 2-2.5 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है, या उससे भी छोटा आप कह सकते हैं। जैसे कि हमारी जो हमारा जो बाल है हेयर, तो उसकी जो थिकनेस है, जो बालों की जो मोटाई होती है उस लगभग 70 माइक्रोमीटर होती है, 70 mm आप कह सकते हैं। और जो पार्टिकुलेट मैटर होता है यानी कि जो धूल के जो छोटे कण हैं वो बाल से भी लगभग 30 गुना ज्यादा पतला होते हैं, 30 गुना ज्यादा पतले होते हैं, 130 कर लीजिए, 130 of 70। और इसलिए ये जो है नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, जो धूल को फिल्टर आउट कर देते हैं, जो प्रदूषण के जो कण होते हैं, नॉस्ट्रिल्स का काम होता है उन्हें फिल्टर आउट करना, तो नाक के फिल्टर को भी ये पार कर जाते हैं और सीधे फेफड़ों के अंदर जाते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये खतरनाक क्यों है अब ये समझिए। तो ये क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो ये सीधे खून में पहुंच जाते हैं, और मतलब चांसेस है कि ये खून में पहुंच सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते हैं। और सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से खून आना छींकने पे, खांसी, अस्थमा, हार्ट की दिक्कत, आंखों में जलन, ये सब जो है वो इससे हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर के कारण। और WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसका जो रिपोर्ट है पॉल्यूशन को और पॉल्यूशन के डिजीजेस को लेके, तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। अब इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो इसके जो मुख्य स्रोत मतलब सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, कहाँ से ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये रिलीज होता है। तो सबसे पहले जो वाहनों से जो धुआं निकलता है, यानी कि गाड़ियों का जो फ्यूल्स बर्न हो रहा है उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो। दूसरा, कंस्ट्रक्शन की जो धूल होती है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो धूल है वो भट्टियों में जो ईंटें बनती हैं वहाँ से जो धूल निकलती है वो। फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ होती हैं उसका जो धुआं निकलता है वो। कोयला या लकड़ी या कचरा ये सब जलाने पे भी जो धुआं निकलता है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में पराली जला दी जाती है, तो इसका जो धुआं निकलता है ये सब जो है पार्टिकुलेट मैटर हवा में बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे बिजली प्लांट जो है, इवन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है, अगर आप लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करिए, लेकिन बिजली का जो पावर प्लांट होता है ना उससे भी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज होती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसी के कारण गिरता है। जितनी ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर हवा में रिलीज होगी उतना ज़्यादा हवा में स्मॉग बनेगा। और स्मॉग बनना का मतलब आपने दिल्ली के इंडिया गेट में देखा होगा कितना धुआं सा रहता है, तो उसी को स्मॉग कहते हैं। और इससे सांस लेने में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में जहाँ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इन सारी जो सोर्सेज जो हैं, मुख्य स्रोत जो हैं जिससे ये पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा है, जिससे ये स्मॉग बन रहा है, पूरे दिल्ली में जो हवा है वो प्रदूषित हो जा रही है, तो आपको इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आप प्रकृति से आपको बहुत प्यार है और आप प्रकृति को प्रिजर्व करने में विश्वास रखते हैं, तो आप उस चीज़ का प्रोटेस्ट करिए ना, उस सोर्स का प्रोटेस्ट करिए, उस मुख्य स्रोत का प्रोटेस्ट करिए जहाँ से पूरी प्रकृति जो है प्रदूषित हो रही है। देश विरोधी गतिविधियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप प्रोटेस्ट के माध्यम से? यानी इसका सीधा मतलब है कि आपको फंडिंग मिली है, और वो जो लेफ्ट लॉबी से जो फंडिंग आई है, भारत को तोड़ने के लिए जो फंडिंग आई है, आप उस फंडिंग को लेके ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सब पैसे पे बिके हुए हैं, ये ब्रेन वॉश्ड स्टूडेंट्स कह सकते हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं सभी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, फिर से मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो भी इन सोर्सेज का प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि इन सोर्सेज को बैन करिए और इन सोर्सेज पे जैसे टैक्स लगाइए कि इस लेवल से ज़्यादा प्रदूषण नहीं निकलना चाहिए, जैसा कि बाकी देशों ने कर रखा है। बाकी देशों में ये सिस्टम है कि जो भी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, या सबसे प्रदूषित गैस जो होते हैं उनको एमिट करती है, तो वो सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। और एक लेवल सरकार ने बना रखा है कि इससे ऊपर अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो अगर प्रदूषण करती है तो उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट को मजबूर करने की बजाय आप एंटी विरोधी, जो एंटी भारत जो गतिविधियां हैं, जो एंटी नेशनल गतिविधियां हैं, आप उनमें पार्ट ले रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा पर्यावरण बचाना जरा सा भी नहीं है। आप कहीं से भी पर्यावरण प्रेमी नहीं लगते हैं।
जो भी स्टूडेंट्स आज मुख्य स्रोत जो है उसका विरोध कर रहे हैं, या जो भी लोग जो हैं वो मुख्य स्रोत जो है प्रदूषण के उसका विरोध कर रहे हैं, उनके मैं साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रदूषण को रोके। लेकिन जो भी ये स्टूडेंट्स जो ढपली बजा के JNU में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे कहीं के भी वो स्टूडेंट्स हो या जो भी लोग हों, मैं स्टूडेंट्स को ही नहीं कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ, जो भी ऐसे लोग हैं जो एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे प्रोटेस्ट की वजह से, मैं उनके खिलाफ हूँ। और गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को जेल में ही डालना चाहिए, वार्निंग तक नहीं देनी चाहिए, सीधे जेल में डालो। क्यों? क्योंकि ये पूरे जो मॉब है एक पूरे भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, देश विरोधी भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में। इनका वही, इनकी जो अंदर की जो इच्छा है ना वो यही है कि जैसे नेपाल में पार्लियामेंट जलाया गया तो उसी तरह दिल्ली में मार्च करो और पार्लियामेंट जलाओ। इनके अंदर की मंशा यही है। ये कोई जेनजी नहीं है, ये देश तोड़ने के लिए, देश सुधारने के लिए नहीं आ रहे हैं बाहर, अपने घरों से बाहर देश सुधारने के लिए निकलिए। अगर आप में उतनी क्षमता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो देश सुधारने के लिए, देश तोड़ने के लिए नहीं। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रहेगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ऐसे लोगों के साथ तो ज़रूर करिएगा जो इनके प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसको सरकार जेल में डाल रही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।